बच्चों प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए शुरू करते हैं ये कक्षा बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक नया पाठ। तो आज का पाठ है पाठ 9, जिसका नाम है वचन यानी कि नंबर। आइए इसे पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले दी गई तालिका को ध्यान पूर्वक देखिए। यहाँ पर एक तालिका दे रखी है बच्चों। देखो पहले क तालिका में क्या है, मक्खी, मछली, ठीक है, चूहा और गुब्बारा। लेकिन बच्चों ख भाग देखिए, इसमें है मक्खियां, मछलियां, चूहे और गुब्बारे। समझ गए, ठीक है। तो बच्चों कॉलम क के मक्खी, मछली, चूहा व गुब्बारा शब्दों से पता चलता है कि वे संख्या में एक है। कितने बच्चों संख्या में एक है ना। कॉलम ख के मक्खियां, मछलियां, चूहे व गुब्बारे शब्दों से पता चलता है कि वे संख्या में अनेक है। जैसा कि बच्चों आपने चित्र में भी देखा है ना, तो कुछ एक है और कुछ अनेक है। तो एक या अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। बच्चों आप समझिए। देखिए अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। बच्चों समझ गए। ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चले कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु संख्या में एक है या फिर एक से ज्यादा है, उसे हम कहते हैं वचन। अब हम पढ़ते हैं वचन के भेद। बच्चों वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है हमारा एक वचन और दूसरा है बहुवचन, ठीक है। तो देखिए एक वचन क्या होता है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह एक है ना बच्चों, उसे एक वचन कहते हैं। कोई भी वस्तु अगर बच्चों एक है उसे हम कहेंगे एक वचन। दूसरा देखिए बहुवचन क्या है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह अनेक है उसे बहुवचन कहते हैं। आप समझ गए, ठीक है बच्चों। आइए आगे कुछ अन्य एक वचन और बहुवचन। तो आइए इन्हें पढ़ें और साथ में याद करें। इन तालिका को देखिए बच्चों, ये एक वचन है और ये है बहुवचन। देखिए जैसे कि एक वचन है बच्चों किताब, है ना, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, किताबें। इसी प्रकार देखिए आंख से आंखें, रुपया, रुपए, लड़का, लड़के, ताला, ताले, कपड़ा, कपड़े, तारा, तारे, छाता, छाते, चूहा, चूहे, लड़कियां, लड़की, लड़कियां, ठीक है। कुछ और उदाहरण देखिए जैसे कि बोतल, बोतलें, कमरा, कमरे, गेंद, गेंदे, नदी, नदियां, कटोरी, कटोरियां, मिठाई, मिठाइयां, माला, मालाएं, गुड़िया, गुड़ियां, थाली, थालियां, मछली, मछलियां। समझ गए। तो ये सारे के सारे बच्चों आपको याद करने हैं। अब बच्चों इसी के साथ हमारा पाठ पूरा होता है। तो आओ दोहराएं। अब देखिए बच्चों पहला हमने सीखा शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वह एक है। आओ दोहराएं। शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वह एक है या अनेक उसे वचन कहते हैं। दूसरा, वचन के दो भेद होते हैं बच्चों, एक वचन और बहुवचन। एक का बोध कराने वाले एक वचन कहलाते हैं, अनेक का बोध कराने वाले बहुवचन कहलाते हैं। समझ गए बच्चों। तो ये था हमारा छोटा सा पाठ, पूरा हो गया है। अब बच्चों आगे दिया है आपको अभ्यास। तो अभ्यास के सारे प्रश्नों को आप स्वयं पूरा करेंगे और बच्चों हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। लेकिन तब तक के लिए इन सारे वचनों को बच्चों याद कर लीजिए और अभ्यास के प्रश्नों को पूरा कीजिए। अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए बच्चों, ठीक है। बाय।